हेलो एवरीवन। नए सत्र 2023-24 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की गणित की किताब में पाठ्यक्रम में इस सत्र में कुछ परिवर्तन किया गया है। आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम पहले की अपेक्षा कम कर दिया गया है। अब कक्षा 7 का गणित का नया पाठ्यक्रम क्या है समझिए। देखिए, पुरानी किताब जो है आपकी, उसमें 15 प्रश्नावलियाँ हैं, 15 अध्याय है। उसमें से आपके 2 अध्याय पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। कौन से हटाए हैं? सत्र 2023-24 में अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता और अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति, ये दोनों ही आपको नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। ये दोनों ही अध्याय आपके सिलेबस से, आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हमें केवल 13 अध्यायों का अध्ययन करना है और हमें पढ़ना क्या है समझिए। हमारा पहला अध्याय 1 है पूर्णांक, जिसका प्रश्नावली 1.1 हमें नहीं करनी है, सिलेबस से पूरी तरह से हटा दी गई है। ठीक है, फिर आते हैं आपकी प्रश्नावली 1.2। इसके सभी 4 सवाल हमें पढ़ने हैं और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका नाम 1.1। ठीक है, आप आपकी किताब में लगा लें या रजिस्टर में लिख लें। किताब में लगा लें साथ के साथ ही, तो अच्छा रहेगा। और 1.2 को आप वहीं गोला करके 1.1 लिख दें। ठीक है, अब इसके बाद में 1.2 के बाद में आती है प्रश्नावली 1.3 और न्यू सिलेबस के अनुसार इसको कहेंगे 1.2 और इसके सभी 4 सवाल हमें करने हैं। ठीक है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो शुरुआत के 4 सवाल है हमें करने हैं और इसके बाद वाले सारे सवाल हटा दिए गए हैं, हमें नहीं पढ़ने हैं प्रश्नावली 1.3 में। ठीक है, इसके बाद में हमारी प्रश्नावली 1.4 आती है, जो न्यू सिलेबस के अनुसार इसको 1.3 कहेंगे और इसमें 7 सवाल है, सभी 7 सवाल हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और इससे संबंधित उदाहरण भी सभी हमको करने हैं। सभी प्रश्नावलियों में जो प्रश्नावलियाँ हम पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित सभी उदाहरण हमें पढ़ने हैं। इसके बाद में आपके आगे अध्याय 2, जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव, जिसमें से आपके जो प्रश्नावली 2.1 है पूरी तरह से हटा दी गई है, हमें सत्र 2023-24 में नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद में आपके प्रश्नावली 2.2 आती है। इसमें 8 सवाल है और सभी 8 सवाल हमें पढ़ने हैं, उनको करना है। सभी 8 सवाल आपके सिलेबस में रखे गए हैं। ठीक है, और न्यू सिलेबस के अनुसार इसको 2.1 कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रश्नावली 2.3 आती है, जिसको न्यू सिलेबस के अनुसार 2.2 कहेंगे और इसमें 8 सवाल है और सभी 8 सवाल हमें पढ़ने हैं। इसके बाद में आपके आती है प्रश्नावली 2.4 और प्रश्नावली 2.4 में 4 सवाल है और सभी 4 सवाल हमें पढ़ने हैं। न्यू सिलेबस के अनुसार हम इसको 2.3 कहेंगे। ठीक है, आप साथ के साथ किताब में या रजिस्टर में लिखते जाएं या तो किताब में लगा लें। इसके बाद में आपके प्रश्नावली 2.5 आती है। 2.5 हमें नहीं पढ़नी है, ये पूरी तरह से हटा दी गई है। ठीक है, इसके बाद में आपके प्रश्नावली 2.6 है और 2.6 को नए सिलेबस के अनुसार 2.4 कहेंगे और सभी 5 सवाल इसके हमें पढ़ने हैं। कुल 5 सवाल है इसमें 2.6 में और सभी 5 सवाल हमें पढ़ने हैं इस सत्र में 2023-24 में। इसके बाद में आगे चलते हैं प्रश्नावली 2.7 पर। इसमें कुल 6 सवाल है और सभी 6 सवाल हमें पढ़ने हैं और नए सिलेबस के अनुसार इसको हम 2.5 कहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप अध्याय 3 पर। अध्याय 3 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन इस प्रश्नावली में से जो प्रश्नावली 3.1 है उसको न्यू सिलेबस के अनुसार 3.1 कहेंगे और इसके सभी 9 सवाल हमें पढ़ने हैं। इसमें कुल 9 सवाल है 3.1 में और सारे ही सवाल हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। इसके बाद में प्रश्नावली 3.2 है, जिसको नए सिलेबस के अनुसार भी 3.2 ही कहेंगे। यहाँ पर टोटल 5 सवाल है 3.2 में, सभी 5 सवाल हमें पढ़ने हैं, ये सभी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद में आती है आपके प्रश्नावली 3.3 और 3.3 को हम न्यू सिलेबस के अनुसार भी 3.3 ही कहेंगे और इसमें कुल 6 सवाल है और सभी 6 सवाल हमें पढ़ने हैं 2023-24 में। और इसके बाद में प्रश्नावली 3.4 है, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। प्रश्नावली 3.4 को हमें नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाइए आप अध्याय 4 पर। अध्याय 4 जिसका नाम है सरल समीकरण। ठीक है, और इसमें प्रश्नावली 4.1, इसमें टोटल 6 सवाल है और सभी 6 सवाल हमें पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में रखे गए हैं और न्यू सिलेबस के अनुसार भी इसको 4.1 ही कहेंगे।
अब आ जाइए प्रश्नावली 4.2 पर। प्रश्नावली 4.2 को न्यू सिलेबस के अनुसार भी 4.2 ही कहेंगे। इसमें टोटल 4 सवाल है और सभी 4 सवाल हमें पढ़ने हैं सत्र 2023-24 में। इसके बाद में आती है आपके प्रश्नावली 4.3 जो पूरी तरह से हटा दी गई है, हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब आती है आपके प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4 को न्यू सिलेबस के अनुसार 4.3 कहेंगे और इसमें कुल 4 सवाल है टोटल, तो सभी 4 सवाल हमें पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। इसके बाद में आपके अध्याय 5 आता है रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण में प्रश्नावली 5.1 है जिसको हम न्यू सिलेबस के अनुसार 5.1 ही कहेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे सवाल हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो नए सिलेबस के अनुसार भी 8 को हम, ये हमारे नए सिलेबस के अनुसार भी 8 सवाल ही रहने वाले हैं। 8 सवाल के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 हमारे इस सत्र में रखा गया है। बीच के 9, 10, 11, 12 सवाल हटा दिए गए हैं और इस क्वेश्चन नंबर 13 में 4 सवाल है टोटल, जिसमें से पहला हमें पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है और चौथा सवाल हमारे सिलेबस में है, तीसरा सवाल हटा दिया गया है। तो न्यू सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन नंबर 13 अब क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा और इसके 9 के 3 जो सवाल है, पहला, दूसरा और जो चौथा सवाल है, इसको हम न्यू सिलेबस के अनुसार तीसरा सवाल कहेंगे। इसके बाद में 5.1 का ही है क्वेश्चन नंबर 14 जिसको नए सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन नंबर 10 कहेंगे और इसमें 1 से 5 तक के सवाल हैं जो हमें सारे ही पढ़ने हैं, इसके अलावा हमें और नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, प्रश्नावली 5.1। इसके बाद में आती है आपकी प्रश्नावली 5.2। न्यू सिलेबस के अनुसार भी ये 5.2 ही रहने वाली है और इसमें कुल 6 सवाल है, सभी 6 सवाल हमें पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। इस वाले प्रश्नावली के सभी सवाल रखे गए हैं, सभी प्रश्नावलियाँ रखी गई है। 6.1 को न्यू सिलेबस के अनुसार भी 6.1, 6.2 को 6.2 ही कहेंगे। 6.1 में जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल रखे गए हैं। 6.1 में आपके 3 सवाल है, तीनों ही सवाल हमारे सिलेबस में रखे गए हैं और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 6.1 कहेंगे इसको। 6.2 प्रश्नावली 6.2 में सभी सवालों को रखा गया है, तो 6.2 भी हमें पूरी पढ़नी है। 6.3 यह भी पूरी ही हमें पढ़नी है, इसमें से भी कुछ भी हटाया गया नहीं है। 6.4 इसमें से भी कुछ भी नहीं हटाया है। 6.4 में 6 सवाल है टोटल, तो पूरे ही सवाल हमें पढ़ने हैं। इसके बाद में 6.5 आती है जिसमें कुल 8 सवाल है और सारे सवाल 8 हमें पढ़ने हैं और न्यू सिलेबस के अनुसार इनके नाम यही रहने वाले हैं। ठीक है, अब आता है आपका अध्याय 7 जो शुरुआत में मैं आपको बता चुकी हूँ कि त्रिभुजों की सर्वांग समता वाला जो अध्याय है ये पूरी तरह से आपके सिलेबस में से, पाठ्यक्रम में से सत्र 2023-24 में पूरी तरह से हटा दिया गया है, हमें नहीं पढ़ना है। अब आता है अध्याय 8 राशियों की तुलना। इसको नए सिलेबस के अनुसार अध्याय 7 कहेंगे। जो हमारी प्रश्नावली 8.1 है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है 8.1 को। इसके बाद प्रश्नावली 8.2 आती है जिसको नए सिलेबस के अनुसार हम 7.1 कहेंगे और इसमें कुल 10 सवाल है, सभी 10 सवाल हमें पढ़ने हैं 8.2 में, जिसको नए सिलेबस के अनुसार 7.1 कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए प्रश्नावली 8.3 पर और प्रश्नावली 8.3 को हम नए सिलेबस के अनुसार, न्यू सिलेबस के अनुसार 7.2 कहेंगे। इसमें टोटल 11 सवाल है और हमें सभी 11 सवाल पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद में आप 8.3 के बाद में यहाँ पर आ जाइए अध्याय 9 पर, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इसको नए सिलेबस के अनुसार अध्याय ये 8 हो जाएगा और प्रश्नावली 9.1 है जिसमें टोटल 10 सवाल है और सभी 10 सवाल हमें पढ़ने हैं और नए पाठ्यक्रम के अनुसार इसका नाम रहेगा 8.1। ठीक है, इसके बाद में प्रश्नावली 9.2 आती है, इसमें कुल 4 सवाल है, सभी 4 सवाल हमें पढ़ने हैं और इसका नए सिलेबस के अनुसार नाम 8.2 रहेगा। अब आ जाइए आप अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति। शुरुआत में ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह अध्याय पूरी तरह से हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल।
इसमें 11.1 को पूरी तरह से हटा दी गई है, हमें 11.1 का अध्ययन नहीं करना है। 11.2 इसमें हमें सभी सवाल करने हैं, इसमें कुल 8 सवाल हैं, हमें पढ़ने हैं और इसको नए सिलेबस के अनुसार 9.1 कहेंगे। इसके बाद में आती है आपकी प्रश्नावली 11.3 और इसको हम न्यू सिलेबस के अनुसार 9.2 कहेंगे। इसमें कुल टोटल 17 सवाल है और सारे ही सवाल हमें करने हैं, पढ़ने हैं। इसके बाद में प्रश्नावली 11.4 आती है, जिसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, 11.4 नहीं पढ़नी है। अब आ जाइए अध्याय 12 बीजीय व्यंजक। नए पाठ्यक्रम के अनुसार, न्यू सिलेबस के अनुसार ये अध्याय 10 रहने वाला है। 12.1 इसमें टोटल 7 प्रश्न हैं और हमें पूरे ही सवाल करने हैं। ये हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। नए पाठ्यक्रम के अनुसार इसको 10.1 कहेंगे। इसके बाद में आ जाइए आप प्रश्नावली 12.2 पर, जो आपके सिलेबस से, आपके नए पाठ्यक्रम में से पूरी तरह से हटा दी गई है, हमें नहीं पढ़नी है। प्रश्नावली 12.3 के सभी सवाल हमें पढ़ने हैं। ये हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है। इसमें कुल 10 सवाल है और सभी सवाल हमें पढ़ने हैं। नए सिलेबस के अनुसार 10.2 कहेंगे। अब आ जाइए आप अध्याय 13 घातांक और घात। इसका नाम है घातांक और घात। 13.1, 13.2, 13.3 ये प्रश्नावलियाँ हमारे सिलेबस में है और पूरी तरह से है। इनमें से कोई भी सवाल हटाया नहीं गया है और इनको नए सिलेबस के अनुसार 11.1, 11.2 और 11.3 कहेंगे। इसके बाद में आ जाइए आप अध्याय 14 पर सम्मिति, जिसमें प्रश्नावली 14.1 जिसको नए सिलेबस के अनुसार 12.1 कहेंगे। इसमें जितने भी सवाल हैं, सारे सवाल हमें सिलेबस में रखे गए हैं, पढ़ने हैं। प्रश्नावली 14.2 के भी सभी सवाल हमें करने हैं और इसको 12.2 कहेंगे नए सिलेबस के अनुसार। 14.3 प्रश्नावली जिसको नए सिलेबस के अनुसार 12.3 कह रहे हैं और यहाँ पर 14.3 में कुल 7 सवाल है जो सभी हमको पढ़ने हैं, हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। इसके बाद में आ जाइए आप अध्याय 15 ठोस आकारों का चित्रण। तो प्रश्नावली 15.1 और 15.2, प्रश्नावली 15.2, 15.3 और 15.4 ये प्रश्नावलियाँ पूरी तरह से हमारे सिलेबस में रखी गई है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। इनके सभी सवाल हमें करने हैं। इसमें 15.1 में सभी 5 सवाल हैं, पढ़ने हैं। 15.2 के भी सभी 5 सवाल हमें पढ़ने हैं। 15.3 जो प्रश्नावली दी गई है ये भी हमारे सिलेबस में पूरी तरह से रखी गई है, हमें पढ़नी है। और 15.4 भी हमारे सिलेबस में रखी गई है, इनके भी सभी सवाल हमें करने हैं। नए सिलेबस के अनुसार ये 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 रहने वाली है। तो आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। नया कुछ जोड़ा नहीं है, तो पुरानी किताब से सिलेबस पाठ्यक्रम लगाकर हम आसानी से हमारी अध्ययन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।